जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। बांग्लादेश सरकार की भारत विरोधी नीतियां बांग्लादेश को विनाश के रास्ते पर ले जा रही हैं। बांग्लादेश की नई सरकार भारत को कई बार धमकी दे चुकी है और उनकी तरफ से भारत पर कई झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन शायद बांग्लादेश की सरकार ये भूल चुकी है कि उनका देश तेल से लेकर बिजली तक भारत पर ही निर्भर करता है। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है उससे बांग्लादेश की सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दरअसल बांग्लादेश के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि भारत से बांग्लादेश में जो बिजली की सप्लाई की जाती है वे लोग उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि भारत के द्वारा बांग्लादेश में सप्लाई की जाने वाली बिजली पर $1 बिलियन के आसपास का बकाया हो चुका है, जिसमें से 800 मिलियन तो अकेले अडानी पावर का बाकी है। इसके साथ साथ भारत की कई सरकारी कंपनियां भी अपनी परियोजनाओं से इन्हें बिजली भेजती है, जिसका बिल भी 200 मिलियन के आसपास पेंडिंग पड़ा है। तो इसी कारण से आखिरकार भारत ने बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी और डीजल जैसी सबसे ज्यादा एसेंशियल चीजों की सप्लाई को रोक दिया है। और साथ ही भारत द्वारा बांग्लादेश में चलाए जाने वाले सभी प्रोजेक्ट फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिनमें से एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसे लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच काम हो रहा था। ये पाइपलाइन भारत से बांग्लादेश को डीजल की सप्लाई करने के लिए तैयार की जा रही थी। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में बायलैटरल ट्रेड ठप हो चुका है और भारत की सरकारी कंपनियों के द्वारा जिन एसेंशियल चीजों की सप्लाई की जा रही थी उसे रोक दिया गया है, जिसके पीछे का कारण बांग्लादेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को बताया गया है। भारत के द्वारा बांग्लादेश में जितने भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे उन सब पर रोक लगा दी गई है। विदेश मंत्रालय के द्वारा ये भी साफ किया गया है कि जब बांग्लादेश में स्थितियों का सुधार होगा तब इन प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू किया जा सकता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी है। इनका विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली हो चुका है। इसलिए बांग्लादेश IMF और वर्ल्ड बैंक से $3 बिलियन का राहत पैकेज मांग रहा है, जिसमें से $1 बिलियन तो इन्हें भारत से खरीदी हुई बिजली का बिल चुकाने को है। और इसके अलावा 113 किलोमीटर लंबी फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो भारत के द्वारा बांग्लादेश में बनाई जा रही थी उसे भी रोक दिया गया है। यदि यह पाइपलाइन तैयार हो जाती तो भारत से बांग्लादेश को 10 लाख टन डीजल सप्लाई किया जा सकता था, जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बचाई जा सकती थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बांग्लादेश अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता है, इसलिए इनको भारत के द्वारा बिजली की सप्लाई की जाती है। बांग्लादेश की बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने अडानी पावर के साथ मिलकर झारखंड में गोडा पावर जनरेशन प्लांट बनाया हुआ है। इस पावर प्लांट में कोयले का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और इस पावर प्लांट से तैयार हुई 100% इलेक्ट्रिसिटी केवल बांग्लादेश को ही सप्लाई की जाती है। यानी कि इस पावर प्लांट को केवल बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति को पूरा करने के लिए बनाया गया है। भारत साल भर में बांग्लादेश को लगभग 27,000 मेगा टन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया करता है। वैसे तो बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। बांग्लादेश को इस पावर प्लांट से बिजली सप्लाई की जा रही थी और उसकी पेमेंट भी बांग्लादेश सही तरीके से कर रहा था। पर तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के हालात इस तरीके से बिगड़ चुके हैं कि पिछले कुछ महीनों की पेमेंट बांग्लादेश भारत को नहीं कर पाया है। तो इसलिए भारत सरकार ने हाल ही में बांग्लादेश को जाने वाली बिजली पर रोक लगा दी है और इस पावर प्लांट से तैयार होने वाली बिजली को भारत में ही कंज्यूम करने की परमिशन दे दी है। तो दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली पर रोक लगाने का डिसीजन लिया है। आप भारत द्वारा लिए गए इस निर्णय पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।